वास्तव न्यूज में स्वागत है आपका। मैं सरदार। एसडीपीआई पार्टी के पदाधिकारियों ने बसंत गौड़ा पाटिल एथनाल के विरोध आज एसपी ऑफिस में एक कंप्लेंट देने के लिए सभी पदाधिकारियों ने आते हैं, ताकि कंप्लेंट था ये हजरत टीपू सुल्तान, शेरे मैसूर टीपू सुल्तान कहते हैं। आज सदन में उनके कुछ चर्चे होने लग गए, फिर उन्होंने मैसूर एयरपोर्ट का नाम हजरत टीपू सुल्तान का नाम क्यों नहीं दिया जाएगा, उसका नाम रखने के सदन में चर्चे होते हैं। तो उसी मुद्दे पर विजयपुर के एमएलए बसंत गौड़ा पाटिल एथनाल वहां पर नाम देने से शौचालय पर नाम देने के लिए उन्होंने टीवी चैनल में ये बयान देते हैं। तो आज उसी मुद्दे पर लेकर सभी यहाँ पर हम स्क्रीन पे आपको साथ साथ दिखा रहे हैं। सभी आक्रोश में आकर क्यों बसंत गौड़ा पाटिल एथनाल के खिलाफ एफआईआर नहीं करते, सो मोटिव क्यों कंप्लेंट नहीं लेते, और बहुत सारे कांग्रेस के एमएलए उनके खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाते। क्या सिर्फ मुसलमानों का वोट क्या इसीलिए लेते हैं कांग्रेस वाले? जब मुसलमानों के खिलाफ कुछ आवाज उठाते हैं, क्यों कांग्रेस के एमएलए और कुछ लोग आवाज नहीं उठाते? उन्होंने यहाँ पर एक सवाल यही उठाते हैं। तब तक यहाँ पर इनका यही कहते हैं, जब तक इन पर कानूनी कार्रवाई नहीं होती तो खामोश नहीं रहेंगे। तब तो अब कंप्लेंट तो दिया गया है, मगर अब आगे कार्रवाई होगी या नहीं ये तो पुलिस अधिकारियों पर ही छोड़ दिया गया है। मगर इनका कहना यह है, ताकि फर्स्ट फील्ड फाइटर हजरत टीपू सुल्तान कहते हैं, मगर बहुत सारे लोग हैं जो देश के लिए अपनी जान कुर्बान दे चुके हैं हंसते हंसते। भगत सिंह है, राजगुरु है, सुखदेव है, बहुत सारे हिंदू मुसलमान, बहुत सारे हमारे इस भारत देश को आजादी के लिए बहुत सारे ऐसे फील्ड फाइटर है। कुछ लोगों का नाम अब तक नहीं लिया जाता है और कुछ लोगों का नाम राजनीति से लिया जाता है, ताकि अब टीपू सुल्तान को ये भी आरोप कर चुके हैं, ताकि हिंदू विरोधी भी बोल चुके हैं, हिंदुओं पर बहुत ज्यादा जुल्म करते थे और कहीं देवताओं के मंदिर गिरा दे चुके हैं। ऐसे बहुत सारे बयान भी और टीपू सुल्तान के विरोध ये भी बयान दे चुके हैं। अब साथ साथ कुछ लोग ये भी कहते हैं, हमारे भारत देश के लास्ट फील्ड फाइटर जो राजा महाराजों में है वो है हजरत टीपू सुल्तान, शेरे मैसूर टीपू सुल्तान कहते हैं। आज उन्हीं के नाम पर राजनीति पर उल्टा फल्टा कुछ ना कुछ एक बयान देते हैं तो हो जाता है आंदोलन, कंप्लेंट और ना जाने कुछ कुछ तो चलता है। मगर सबसे पहले चाहे कोई भी हो, टीपू सुल्तान हो या छत्रपति शिवाजी महाराज हो या महाराणा प्रताप हो या कोई भी राजनीति में इनका नाम लेने से पहले सबसे पहले इनकी कहानी पढ़ाया जाए और कहानी पहले जान लिया जाए, ताकि ये योद्धा कैसे थे और किस लिए लड़ा करते थे और किस लिए नहीं। अब तो इनके नाम अब राजनीति में तो ऐसे ले जाते हैं ताकि इस पर ही इलेक्शन शुरू हो जाता है, इन्हीं पर ही इलेक्शन खत्म हो जाता है। अब तो इनका नाम राजनीति में ही लेने के लिए रख दिया गया है, ताकि अब जैसा ही इलेक्शन आने लगता है किसी के तो राजनीति में इनका नाम लेते हैं और हिंदू मुस्लिम का कुछ आक्रोश व्यक्त पर आ जाते हैं, कंप्लेंटें हो जाते हैं, ना जाने मीडिया में कुछ तो कुछ छा जाते हैं। अब तो ऐसा ही तो इन्होंने अब यहाँ पर एसपी ऑफिस में कंप्लेंट तो दे चुके हैं, मगर आखिर राज क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों जनता को ये भड़काऊ भाषण ऐसे होकर क्यों एक दूसरे में प्यार मोहब्बत में जो दरारें आ रहे हैं। पहले तो अब तो विजयपुर की जनता सबसे पहले ये जान चुकी है कौन अच्छा है और कौन बुरा है, कौन पॉलिटिक्स में कितना कौन सा नाम लेकर अपनी राजनीति पर चल रहे हैं और नहीं है। अब तो विजयपुर की जनता किसी की भी बातों में नहीं आती, क्योंकि बहुत अच्छी तरह जान चुकी है विजयपुर की जनता किस नाम पर किस राजनीति कैसे चल रही है। अब तो बहुत सारे तो ऐसे हैं यहाँ विजयपुर में, हिंदू मुसलमान तो इतने भाईचारा है, इतने प्यार मोहब्बत से है, ताकि आसपास अगर कुछ हो जाए तो एक दूसरे को इतने प्यार मोहब्बत से सुख दुख में मिलकर चलने वाले हैं।
मगर किसी के भाषण पर, किसी के राशन पर बिकने वाली विजयपुर की जनता नहीं है। कुछ लोग होंगे, मगर कुछ लोग भी है जो राजनीति के लोगों के तलवे चाटते हैं, उनके ही छत और छाये में गिरे हुए रहते हैं सुबह से शाम तक, ताकि उनके ही नेतृत्व में चलते तो रहते हैं, मगर वो है राजनीति के लोगों के गुलाम है। कुछ लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, कोई भी राजनीति के लोगों में नहीं आते, मगर अच्छा बुरा, सच्चा और झूठा कौन है पहले ये जान लेते हैं, उसके बाद वहां पर वोटिंग करते हैं और उन्हीं को चुन लाते हैं, और साथ में किसी की भी हो जिन्हीं को लाते हैं, ये फैसला बहुत अच्छी तरह विजयपुर में ले लेते हैं। ये तो अच्छी बात है, ताकि अब तो राजनीति राजा महाराजा और देवी देवताओं पर, इस्लाम और धर्मों पर तो चलता रहा है, मगर सबसे पहले हमें ये सोचना चाहिए सच्चाई क्या है, उस पर ही हम राजनीति के लोगों से पहले सच और झूठ के ये छान लेना चाहिए, और उसके बाद आंदोलन करना है। और सच्चाई, हक की लड़ाई का संविधान में लिखा गया है, हक की लड़ाई पर किसी की पाबंदी नहीं है। हमारा मांग होती है, हमारी सच्चाई की लड़ाई इसी में होती है, ताकि ऐसे ही जब टीपू सुल्तान का नाम जब शौचालय पर लिखने की बात करते हैं, तो यहाँ पर अपना नाम लिख दीजिए। पूरे कर्नाटक में शौचालय पर बसवनगौड़ा का नाम क्यों नहीं लिखते, उन्हीं का ही नाम लिखने का यहाँ पर कहते हैं। सभी रिपोर्ट इसी ग्राउंड रिपोर्ट में बताते हैं, ताकि क्या कहते हैं यहाँ पर देखिएगा एक रिपोर्ट में। हाँ, ओके सर। आज हम लोग एसडीपीआई की जानिब से एसपी ऑफिस आए हुए हैं। आने का मकसद ये है कि हमारे सिटी एमएलए जनाब बसवनगौड़ा पाटिल यत्नाल साहब ने एक 2 दिन पहले न्यूज़ चैनल के ज़रिए एक अपनी स्टेटमेंट दिया हुआ है कि जिसमें जो है एक फ्रीडम फाइटर, फर्स्ट फ्रीडम फाइटर ऑफ इंडिया जिन्हें कहा जाता है टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह को, उनके बेइज्जती की जैसे जो है इन्होंने जुमले इस्तेमाल किए हैं। जैसा कि इन्होंने कहा कि जिस कदर असेंबली में बात चली हुई है कि मैसूर एयरपोर्ट को जो है टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह का नाम दिया जाए, तो इसके रिएक्ट में जो है हमारे बसवनगौड़ा यत्नाल साहब ने टीपू सुल्तान का नाम जो है शौचालय को रखा जाए बोलकर एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, जो कि एक बहुत ही नागवारा स्टेटमेंट है, जिसकी वजह से आने वाले हालात में जो है बीजापुर शहर के हो या फिर कर्नाटका के हो, माहौल बिगड़ने का जो है एक स्टेटमेंट है। ये एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटमेंट है। एक आप एक असेंबली के एक रुकन होकर आप एक एमएलए होते हुए जो है इसके अंदर अनकॉन्स्टिट्यूशनल आप स्टेटमेंट दे रहे हैं बोले तो पहली डिमांड हमारी, सबसे पहली डिमांड हमारी सरकार से ये है कि इनको जो है इनके पद से उतारा जाए, क्योंकि जब एक एमएलए चुना जाता है तो एक एज पर एक कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के तहत चुना जाता है। उस कॉन्स्टिट्यूशन की इन्होंने धज्जियाँ उड़ा रहे हैं और एक फ्रीडम फाइटर को जो है तुम्हें एक शौचालय को नाम देने की बात कर रहे हैं। और अगर शौचालय से तुम्हें इतनी मोहब्बत है हमारे एमएलए साहब को, तो तुम्हारा अपना नाम बीजापुर के हर शौचालय को देंगे, हमें एतराज़ नहीं है, वो हम अंजाम देंगे काम को, क्योंकि बीजापुर के वैसे भी हर स्लम एरिया में तुम्हारे जानिब से एक शौचालय मतलब बड़ी खूबसूरती का बनाया हुआ है, उसे जो है बीजापुर के हर शौचालय को हम बसवनगौड़ा साहब का नाम देंगे, बिल्कुल देंगे। और अगर रही बात इनके इस कदर जवाब देने की, इनको थोड़ा अगर ज़रा सा भी इल्म है, इनको अगर जनरल नॉलेज है, अगर नहीं है तो गूगल सर्च करके देखो आप, या फिर अपने असिस्टेंट से करवाइए, आप सर्च करके देखो आप टीपू सुल्तान के इस देश के लिए क्या कंट्रीब्यूशन है। आप अगर देखेंगे तो आप ऐसे गैर जिम्मेदाराना जुमले जो है इस्तेमाल नहीं करेंगे। टीपू सुल्तान इस मुल्क के जो है फर्स्ट फ्रीडम फाइटर ऑफ इंडिया कहलाते हैं, जिनके शहादत के बाद एक जो है जनरल ब्रिटिश जनरल हैरिस नामी जनरल ने ये ऐलान किया कि अब हिंदुस्तान हमारा है। ये ऐलान की बाकायदा टीपू सुल्तान की शहादत के बाद हुआ है। आप अगर हिस्ट्री उठाकर देखेंगे तो मालूम होगा आपको। अगर
अगर आप इसमें देखेंगे तो वहाँ कहीं भी आपको जो है सावरकर की मौत के बाद हिंदुस्तान हमारा है बोल के नहीं बोले, टीपू सुल्तान की मौत के बाद, जब क्योंकि अंग्रेजों ने सबसे पहले जो मुकाबला कर रहे थे वो टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के साथ कर रहे थे। और 20 साल तक, लगभग 20 साल तक जो है एक दीवार की तरह, हिंदुस्तान की एक दीवार बने रहकर टीपू सुल्तान ने जो है इस मुल्क को बचाया है। इस मुल्क के खातिर जो है अपने 2 बच्चों को अंग्रेजों के यहाँ पर गिरोह, 3rd एंग्लो वार के अंदर 2 अपने बच्चों को जो है अंग्रेजों के यहाँ पर मुआहदे के तहत गिरोह तक भी इन्होंने रखा हुआ था। इतनी बड़ी कुर्बानियां देने वाला शख्स को जो है आप आज एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल सेंटेंस के तहत उनकी बेइज्जती कर रहे हैं, तो आप पर कार्रवाई होना जरूरी है। जिसके तहत आज हम लोग एसडीपीआई की जानिब से एसपी ऑफिस को भी आए हुए हैं। हमारा इनवर्ड में भी हम लोग दिए हुए हैं, ये हमारा रिसीव्ड कॉपी है। एसपी साहब जो है मौजूद नहीं है, एसपी साहब किसी मीटिंग में है, हमने को उन्हें कॉल किया था, तो वो आने के बाद में जो है हम लोग जो है इंशाल्लाह उनसे और मुलाकात करेंगे और पर्सनली मिलकर भी ये कंप्लेंट हम उनको देंगे। और हमारी एक उम्मीद है एसपी साहब से कि बीजापुर का जिस कदर एक शांतिपूर्वक माहौल है, यहाँ पर हिंदू मुस्लिम मिलकर जो रहते हैं, एक दूसरे के साथ जो भाईचारा का रोल अदा करते हैं, इस रोल को बरकरार रखने के लिए एसपी साहब का एक सबसे बड़ा रोल है कि आप इन पर केस करें। और वैसे भी सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल सेंटेंस जो भी इस्तेमाल करता है इस देश के अंदर, उसके ऊपर अगर कोई कंप्लेंट नहीं कर रहा है, अगर कोई कंप्लेंटेंट नहीं है, तो उसके बावजूद भी आप लोगों को जो है उसे सो मोटो करना जरूरी है। इसके बावजूद भी, इतने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर होने के बावजूद भी हमारे बीजापुर शहर में एसपी साहब किसी किस्म का सो मोटो नहीं किए हुए हैं। ये हमारा सबसे बड़ा सवाल है कि इस कदर जब इन्होंने जवाबात देने के बावजूद, इस कदर जुमले इस्तेमाल करने के बावजूद, इस कदर एक कम्युनिटी को हर्ट करने के बावजूद, इस कदर जो है एक फ्रीडम फाइटर को बेइज्जती करने के बावजूद आप लोग खामोश क्यों हैं? आप लोगों की खामोशी की वजह क्या है? चलिए, आप सो मोटो नहीं करना चाहते, हम अपनी जानिब से कंप्लेंट लिखाने के लिए तैयार हैं। हमारा आप कंप्लेंट लें। अगर आप कंप्लेंट नहीं लिखेंगे तो हम कानूनी कार्रवाई में और भी इसमें मजीद आगे बढ़ेंगे। हम इस मामले में रुकने वाले नहीं, और इस मामले में हम किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ करने वाले नहीं, आप याद रखिए। क्योंकि ये मामला सिर्फ टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के साथ साथ पूरी कम्युनिटी का और पूरे देश का है। इस कदर के जवाब आपके देश के माहौल को बिगाड़ सकते हैं, जिसका जिम्मेदार हमारे एमएलए अतनाल साहब रहेंगे। अगर एक्शन नहीं लेंगे तो हमारा पुलिस डिपार्टमेंट रहेगा। तो हमारी एक दरख्वास्त एमएलए हमारे एसपी साहब से है कि आप हमारे कंप्लेंट को लीजिए। हम जिस कदर रिसीव्ड में देकर, इनवर्ड में देख रहे हैं, रिसीव्ड हमारे पास है, हम आपसे पर्सनल मुलाकात करेंगे, उस पर भी हम लोग जो है इंशाल्लाह आपसे बातचीत करेंगे। तो साथ ही साथ मैं कांग्रेस के लीडर्स को भी बताना चाहता हूँ कि इतना बेइज्जती होने के बावजूद, हमारे एक रोल मॉडल जिसे नौजवान मानते हैं, उनकी बेइज्जती करने के बावजूद भी जो है आप लोग खामोश क्यों हैं? आप क्यों नहीं बात कर रहे? आप क्यों बात करना नहीं चाहते? अगर आप इस कदर खामोश रहेंगे, अगर आप इस कदर चुप्पी साधे रहेंगे, तो आने वाले दिनों में आपकी वजूद मिटाया जाएगा। याद रखिए, आपका वजूद मिटाया जाएगा। आप जो शासक बने हुए हैं वो पार्टी के से नहीं बने, वो क्या अवाम की जानिब से बनाया गया है। पार्टी ने सिर्फ आपको टिकट दे रखा है, चुने आप अवाम की जानिब से गए हैं। तो आप याद रखिए, आप इस बात को कि अवाम हित में आप काम कीजिए। जिस कदर इस टीपू सुल्तान के खिलाफ इन्होंने जो टिप्पणी की हुई है, ये एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल टिप्पणी को जो है इस देश का नौजवान, चाहे वो कोई भी हो, हिंदू मुसलमान, सब लोग जो है इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्योंकि जब टीपू सुल्तान के राज में दलित समाज के लोगों को एक इंसाफ दिलाया था, ये टीपू सुल्तान का काम है और काम किया गया है। और कई, आप श्रीरंगपट्टनम जाकर देखेंगे तो कई मंदिरों को खुद टीपू सुल्तान ने तामीर किया है। वो एक हिंदू फेवरेबल शख्सियत थे। आप उन्हें जो है इस कदर बेइज्जत कर नहीं सकते, और हम इस बात को कतई बर्दाश्त करने वाले नहीं। जिस कदर हम लोगों ने एक स्टेटमेंट दिया हुआ है कि अगर आप चाहते हैं तो आप इस कदर का नाम जो है, अपना नाम शौचालय को रखिए, हमें इससे कोई एतराज़ नहीं। सर, के अंदर एक एयरपोर्ट है जिसे जो है टीपू सुल्तान का नाम देने की एक बात की गई थी असेंबली के अंदर। तो जब ये बात आई तो यहाँ पर रिएक्ट करते हुए, जैसा कि हमारे एमएलए साहब ने रिएक्ट करते हुए, कुछ कांजी पिंजी लोग जो आपके बातों पर सीटियां मारते हैं ना, जो कुछ कांजी पिंजी लोग जो आपके बातों पर खुश होकर आपको सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसे लोगों के सामने या फिर और उसके बाद मीडिया के सामने आप ऐसे जो है अभद्र शब्दों का जो है ना इस्तेमाल किया है। अभी जो है एडजस्टमेंट की जो सरकार चला रही है, दोहरा रोल मुसलमानों के साथ निभा रही है, तो हमारी यही शिकायत है कि आपकी हुकूमत है, आपकी हुकूमत के अंदर आपने टीपू सुल्तान जयंती पर भी जो है रुकावट दी, उसकी रैली निकालना चाहता हूँ आपको। ये हमारे एमएलए साहब, हमारे शहर के, बीजापुर शहर के एमएलए साहब, ये वो शख्सियत हैं जो एक दौर में जेडीएस में जब मौजूद थे, मुसलमानों के साथ इन्होंने टोपी पहनकर शिरकुरमा खाया और बिरयानी भी खाई। जब इन्होंने एक अपना रोल अदा किया, जब एक नाटक ऐसा पैदा किया इन्होंने कि हम लोग, मैं बसनगढ़ा यत्नाल जो है मुसलमानों के साथ हूँ बोल के दिखाया, उस वक्त जो आप लोग नाटक किए ना, तो आज ये नाटक आप बीजेपी में रहकर भी कर रहे हैं। मतलब आज जब आप हिंदू फेवर है या फिर हिंदू होली का नाम आप जो लेना चाह रहे हैं, ये आप सिर्फ जो है बीजेपी वालों के साथ या फिर हिंदू भाइयों के साथ एक जज्बाती खेल खेल रहे हैं। आप इस खेल को खेलना बंद कीजिए। और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ बड़े दावे के साथ
टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह का जब भी नाम सुनने के बाद में इस हिंदुस्तान मुल्क के अंदर जिन लोगों को भी तकलीफ हो रही, जो लोग छटपटा रहे हैं कि वो लोग हैं, ये साबित कर रहे हैं कि हम लोग ये वो लोग हैं जो अंग्रेज़ों का जिनमें अभी जिनके रगों में आज भी अंग्रेज़ों का खून बहता है, ये वो लोग हैं जो टीपू सुल्तान नाम को जो है सुनने के बाद छटपटा रहे हैं। तो मैं आखिर में मेरी बात को ख़त्म करते हुए एक बात जो है एक बड़े अच्छे शायर ने लिखा हुआ है, वही बात मैं आपके सामने कहना चाहता हूँ। लड़ा जो डट के अंग्रेज़ों से वो सुल्तान है टीपू, लड़ा जो डट के अंग्रेज़ों से वो सुल्तान है टीपू, मोहब्बत और भाईचारे की पहचान है टीपू, मोहब्बत और भाईचारे की पहचान है टीपू, और तासुब का जहर जितना तुम घोलना है घोल लो, तासुब का जहर जितना तुम घोलना है घोल लो, वतन की मिट्टी बोलेगी मेरी शान है टीपू। मैं इस बात को कहते हुए अपनी बात को खत्म करना की जानिब से बीजापुर के एमएलए बसनगढ़ पाटिल सर के नाम पर एक एफआईआर दर्ज करने के लिए आए थे यहाँ पर, क्योंकि उन्होंने टीपू सुल्तान की शान में गुस्सा की थी। मैं एक बात यहाँ मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ। जिस तरह से बीजेपी एक प्रोपेगेंडा चला रही है कि हिंदू विरोधी टीपू सुल्तान के नाम पर एक जो प्रोपेगेंडा चला रहा है, इसमें कोई भी सच्ची बात नहीं है। क्योंकि आप इतिहास उठाकर देखिए, आपको इतिहास गवाही देगा कि टीपू सुल्तान का कंट्रीब्यूशन हिंदुस्तान के लिए क्या था और हिंदू धर्म के लिए भी क्या था। क्योंकि टीपू सुल्तान की अपनी हुक्मरानी में उन्होंने 105 से 156 मंदिरों को बनाने के लिए माली इमदाद की थी। ये 105 से 156 मंदिरों को बनाने के लिए उन्होंने माली इमदाद की थी। श्रीरंगापट्टनम में जो एक मंदिर है, श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर, उसके लिए टीपू सुल्तान ने 4 सिल्वर बॉल गिफ्ट किए थे। श्रीरंगापट्टनम में जो श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर है श्रीरंगापट्टनम की, जब मराठा सेनाएं जब टीपू सुल्तान के ऊपर अटैक करने के लिए आई, तब मराठा सेनाएं क्या की, जाने के समय पर वो टीपू सुल्तान को तो हरा नहीं पाए, मगर हरा नहीं पाने की वजह से जाने के टाइम वो गुस्से की वजह से श्रीरंगापट्टनम की मंदिर को तोड़ दिया था उन्होंने, वहाँ के मठ को उन्होंने तोड़ दिया था। तो उस मठ को बनाने वाले कौन थे बोले तो टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह थे। आज उन्हें हिंदू विरोधी का नाम देने वाले मिस्टर यत्नाथ सर को इस बात को समझना चाहिए कि उन्होंने क्या किया। 123 एकड़ ज़मीन, 123 एकड़ लैंड्स ऑफ द ज़मीन त्रिपुरायर श्री रामा टेम्पल को उन्होंने गिफ्ट की थी, और 194 एकड़ ज़मीन मुत्थरे कुन्नत भगवत मंदिर को उन्होंने डोनेट की थी। ये कंट्रीब्यूशन है टीपू सुल्तान का। और जब वार हो रहा था, तो बरतानिया की फौजें जब इन पर वार कर रही थी, तो एक मंदिर थी वेंकटरामन मंदिर, उसका एक पिलर था। बरतानिया की जब सरकार एक गोला उसके ऊपर बहाने की कोशिश की, तो टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह ने उस पिलर की हिफाजत करने वाले अगर कोई शख्स है तो वो टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह। देख रहेंगे एक टीपू सुल्तान की सेना में उनका जो मुख्य सलाहकार जिसे बोलते हैं, जिनका वो एक मुख्य सलाहकार एक ब्राह्मण थे जिनका नाम पुरनैया था, जिनके मुख्य सलाहकार और जिनका फाइनेंस मिनिस्टर कृष्ण राव थे, जिनके सलाहकार और जिनकी सेना में इतने ब्राह्मण, इतने हिंदू जब काम करते हैं इक्वालिटी में, वो कैसे हिंदू विरोधी हो सकते हैं। इस बात को मिस्टर यत्नाथ सर को समझने की ज़रूरत है। जब एक टीपू सुल्तान एक मलबार शहर के करीब से गुजर रहे थे, वहाँ पर उन्होंने देखा कि दलित की कुछ औरतों के साथ बिल्कुल नाइंसाफ़ी हो रही थी। दलित की औरतों को पैर से लेकर कमर तक कपड़ा ढकने की इजाज़त थी, मगर सर से लेकर कमर तक वो नंगी थी। टीपू सुल्तान वो जब उस मंजर को देखे तो उनका सर शर्म से झुक गया। उन्होंने उनकी इंसाफ के लिए जो औरतें वहाँ पर पूरा कपड़ा पहनती थी, उनके पास से टैक्स वसूल किया जाता था। वहाँ पर उनके पास से टैक्स वसूल किया था, उस टैक्स का नाम मुलाकरम टैक्स था। उस टैक्स को अबॉलिश करने वाले टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह थे। आज हमें समझने की ज़रूरत है कि टीपू सुल्तान का हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए भी क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था। फर्स्ट फ्रीडम फाइटर ऑफ इंडिया अगर कोई थे तो वो टीपू सुल्तान थे। अंग्रेज़ों को अगर किसी का डर था तो वो टीपू सुल्तान से था। तो हमें टीपू सुल्तान की कुर्बानियों को याद रखने की ज़रूरत है। हमें आज उनकी इज्जत करने की ज़रूरत है। आज उनकी आज़ादी जो दिलाने की कुर्बानियों को हमें समझने की ज़रूरत है। बस यही मैं आज आप यहाँ पर आज क्या करने आए? आज हम वही मिस्टर बसनगढ़ पाटिल सर पर हम एफआईआर कंप्लेंट देने के लिए आए थे। तो हमारी एसपी सर से तो मुलाकात नहीं हो सकती। क्या विषय में कंप्लेंट देने आए थे? विषय वही है कि वो जो मैसूर का जो एयरपोर्ट है, उसे टीपू सुल्तान के नाम पर जो पूछने के बाद वो विभाग में उन्होंने टीपू सुल्तान का नाम शौचालय पर रखना बोल के इस तरह का स्टेटमेंट देने की वजह से हम यहाँ पर उनके ऊपर कंप्लेंट करने के लिए आए थे, क्योंकि वो सरासर जो स्टेटमेंट दिए हैं वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है।
आपका नाम बताओ। अब्दुल मनाफ पठान। टाला दराक्षी और हमारे डिस्ट्रिक्ट के पूरे मेंबर्स भी हमारे एसपी साहब को आज एक कंप्लेंट देने आई। कंप्लेंट देने का हमारा मकसद क्या है, हमारे जो एमएलए साहब हैं, एमएलए साहब क्या है, टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह जो हैं, उनके खिलाफ जो है उन्होंने एक शर्मनाक हरकत करें, अच्छी बात बोले नहीं उन्होंने उनके खिलाफ। उन्होंने क्या बोले, शौचालय के ऊपर टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह का नाम डालना कर तो बोले। हमें ये चाहते हैं कि जितने भी बीजापुर में शौचालय हैं उसके ऊपर, बीजापुर इसलिए कर्नाटक में जितने भी शौचालय हैं उसके ऊपर आपका नाम डालो। टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह का नाम डालने की ज़रूरत नहीं है। और हमारे रगों में टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह का खून दौड़ता, आपके रगों में सावरकर का खून दौड़ता, सब जन को मालूम है। हमारे रगों में टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह का खून दौड़ता और उन्होंने मर्द मुजाहिद थे। सबसे पहले उन्होंने फ्रीडम फाइटर और रॉकेट मैन भी थे उन्होंने। तो मैं आज भी जाको नासा में देखो कि उनका फ़ोटो है, टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह का फ़ोटो है, आज भी आप जाको देखो। आपको हिस्ट्री का एच नहीं मालूम शुरू का, तो ऐसे जो आप अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं वो इस्तेमाल नाकाबिले बर्दाश्त है। एक कम्युनिटी को दूसरी कम्युनिटी के लड़ाने की आप कोशिश कर रहे हैं, ये कोशिश हमें इंशाल्लाह होने नहीं देंगे। और उस ताल्लुक से हमें क्या है, आज कंप्लेंट देने आए थे एसपी ऑफिस। हमें एक्चुअली हमें आने की ज़रूरत नहीं पड़ना, एसपी साहब ऑटोमेटिक कर लेना है। जो भी कम्युनिटी के खिलाफ लोगों को भड़का करे को, उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि फ्यू मोटो केस होना बोल को इनो करे नहीं अभी तक। तो हमें इंशाअल्लाह अब देने कि हमें कराना कर तो कंप्लीट FIR कराना कर तो हमें आज। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान पठान, SPPS की पर्सन।